कुमार, इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर ECL सिपाली प्राइवेट ITI गुड्डा। आज हम लोग सीखेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर से DC शंट मोटर को कैसे चलाते हैं और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे है और किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं DC मोटर को, DC शंट मोटर को। तो सबसे पहले हम स्टार्टर के पार्ट्स और इसके कनेक्शन को देखते हैं, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके सामने ये 3 पॉइंट स्टार्टर है और 3 पॉइंट का मतलब हो जाता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में देखिए एक नोट किया गया है L, Z और A। तो ये जो पॉइंट किया गया है L, Z, A, इसका क्या मतलब है और L, Z ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखिए ये है मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर का लोड का पॉइंट। ये Z का मतलब हो जाता है कि हम जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग के दोनों छोर को जिस तरह से हम डिनोट किए हैं Z1 और Z2 से, इसीलिए इसका नाम Z से रखें क्योंकि इसको शंट फील्ड से कनेक्ट करना है। तीसरा है A का मतलब होता है आर्मेचर और ये इस आर्मेचर को A के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये है मेरा DC सप्लाई और DC सप्लाई को हम लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये लोड के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है OLC। OLC का मतलब क्या होता है? ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड कॉइल का मतलब जब इससे होकर के अधिक मात्रा में करंट पास होने लगेगी तब ये OLC वर्क करेगा और ये जो आयरन का जो रॉड है इसको अपने ओर खींचेगा। तो आगे देखेंगे इसका क्या वर्क है और कैसे काम करता है। तो उसके बाद देखिए ये सप्लाई आके चला गया मेरा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इसका हैंडल है। अब जब हम इस हैंडल को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे लाते हैं। तो देखिए वायर का जो कनेक्शन है ये कैसे है और इसकी सप्लाई कैसे कैसे जाता है। तो जब इसे 1 नंबर पे लाते हैं तो एक सप्लाई देखिए इसका होकर के डायरेक्ट होते हुए इसको मिल जाता है NVC में इन होता है और NVC से निकल करके ये फील्ड वाइंडिंग में चला जाता है, क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आर्मेचर इसके साथ कनेक्ट होगा और ये दोनों कॉमन के साथ कनेक्ट होकर के इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट एक मोटर कनेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये चला जाता है सबसे पहले डायरेक्ट सप्लाई होते हुए NVC होते हुए ये चला जाता है फील्ड वाइंडिंग में। अब ये फील्ड वाइंडिंग में डायरेक्ट सप्लाई चला गया। अब फिर आगे हम बढ़ाते हैं, अब इसके आर्मेचर में सप्लाई कहाँ से जा रहा है? तो इसी दौरान आर्मेचर में इस रेजिस्टेंस के होते हुए, देखिए इस रेजिस्टेंस के होते हुए ये आर्मेचर में जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में फील्ड वाइंडिंग को डायरेक्ट सप्लाई मिल गया और आर्मेचर को जो सप्लाई गया वो रेजिस्टेंस होते हुए। अब ये बात है कि आर्मेचर को रेजिस्टेंस होते हुए क्यों गया? तो सबसे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस लो होता है यानी कम होता है, इसलिए हम उसको उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके माध्यम से जाएगा तो आर्मेचर को एक सपोर्ट भी मिलेगा और इसमें करंट भी मिलेगा और इससे सबसे पहले जो डायरेक्ट सप्लाई इसको गया है इससे मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा और ये इसको रोटेशन में मदद करेगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हैंडल को आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए पीछे से अगर ये हैंडल वापस हमको यहाँ तक आ गया लाए तो ये वाला भाग देखिए इसका रेजिस्टेंस होते हुए अब इसको सप्लाई हो जाएगा। मतलब हैंडल को हम बढ़ाते जाएंगे तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ते चले जा रहा है और जब फाइनली ये यहाँ पर लास्ट स्टेज में ले आए हैंडल को तो देखिए इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हैंडल किस OLC से होते हुए हैंडल होते हुए इसमें कनेक्ट होता है और इससे होकर के डायरेक्ट सप्लाई मिल जाएगा। ये तब होगा जब ये फाइनली पूरा मेरा स्पीड पकड़ लेगा। अब इस दौरान जब हम हैंडल को पकड़ के तो नहीं रखेंगे तो इस जगह वर्क करता है मेरा NVC। NVC का काम क्या है? इस हैंडल को होल्ड करके रखना। जब ये NVC इस स्टेज पे आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट होगा और ये मैग्नेट पूरी तरह से बन चुका होगा, क्योंकि ये आयरन का कोर है और इसमें मैग्नेट जब बनेगा तो हैंडल को पकड़ के रख लेगा यानी होल्ड करके रखेगा। तो इसका काम है हैंडल को होल्ड करके रखना। दूसरा है अब ये देखिए OLC। अब ये वर्क तब करेगा जब ये मेरा मोटर ओवरलोड हो रहा होगा। जब ओवरलोड होगा तो करंट इससे ज़्यादा पास होने लगेगा। तो ये करंट इससे ज़्यादा पास होने जब लगेगा तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मैग्नेटिक तैयार होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये आयरन के जो टुकड़े हो इसको खींच लेगा। जब इसमें खींचेगा ये आपस में NVC का जो दोनों कॉइल है वो दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और जब शॉर्ट हो जाएगा तो उसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा और ये वापस अपने आप जगह पे हैंडल चले आएगा। तो इस तरह से मेरा उस कंडीशन में मोटर ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर
को कनेक्ट किए और ये भी देखे इसके मोटर रन कैसे करेंगे। और तो नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 4 पॉइंट स्टार्टर को कनेक्ट कैसे करते हैं।